औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स हैं और वो प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम जो आज हार्मोन पढ़ेंगे वो ऑक्सिन है। ऑक्सिन बेसिकली क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज़ करता है और बाज़ दफ़ा विड्थ को इनहिबिट करता है। तो ऑक्सिन हमारे पास, इसको हम इंडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, IAA भी बोलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि ऑक्सिन का नाम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। और इसके अलावा इसकी बहुत सी और वैरायटीज़ भी हो सकती हैं और किस्में भी हो सकती हैं। अगर हम इसका पहला फंक्शन देखें तो ये स्टेम के अंदर सेल इंलार्जमेंट इन रीजन बिहाइंड द एपिक्स। एपिक्स कहते हैं टिप को। तो स्टेम की जो टिप होती है उसके जो पीछे वाले सेल्स हैं उनको इंलार्ज करता है। बात वही होगी कि लेंथ को इससे इंक्रीज़ करना है। ठीक है जी, ठीक है। और इसका मतलब अगर ये एपिक्स के पीछे वाले सेल्स को इनलार्ज कर रहा है स्टेम के अंदर, तो स्टेम की ग्रोथ में ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। कैम्बियम आपको पता है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर 16 के अंदर जो पीछे वाला चैप्टर है उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा है कि कैम्बियम दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉक कैम्बियम, दूसरा होता है वस्कुलर कैम्बियम। कॉक कैम्बियम ने बार्क बनानी होती है जबकि वस्कुलर कैम्बियम में जाइलम और फ्लोइम होते हैं और इन्होंने मिलकर क्या करना होता है, विड्थ को इंक्रीज़ करना होता है। तो लेंथ, प्लांट की लेंथ में तो ये लेंथ को तो ये इंक्रीज़ करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा ये कैम्बियम में भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। कैम्बियम में भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है कि स्टेम में ये विड्थ को भी इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है जी। तो स्टेम के अंदर ये स्टेम की लेंथ को भी इंक्रीज़ कर रहा है और विड्थ को भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो है ये शूट के अंदर जाके जो साइटोकिनिन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। साइटोकिनिन क्या है, हमारा विड्थ को इंक्रीज़ करने वाला हार्मोन है। अभी मैंने बात की ना कि ये स्टेम के अंदर विड्थ को बाज़ दफ़ा डिक्रीज़ भी करता है, इनहिबिट भी करता है। तो बाज़ दफ़ा ये क्या करता है, साइटोकिनिन के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि साइटोकिनिन क्या करता है, आपके प्लांट की जो स्टेम है उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करता है, मीन्स उसके वस्कुलर कैम्बियम जो हैं और उनके जो कॉर्क कैम्बियम है उनमें ग्रोथ करता है। तो जब ये साइटोकिनिन के अगेंस्ट काम करेगा, इसका मतलब है ये विड्थ को इनहिबिट कर देगा और सिर्फ लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। तो ऑक्सिन जो है, तो ये इसका जो बेसिक फंक्शन है वो लेंथ को इंक्रीज़ करना है, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करना। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम रूट्स के अंदर देखें तो रूट्स के अंदर ये लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो ग्रोथ प्रमोट करेगा। और वो कौन सी ग्रोथ होगी, जियोट्रॉपिज्म, मीन्स अर्थ की तरफ जो है वो उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है। और अगर ये हायर कंसंट्रेशन के अंदर प्रोड्यूस हो गया रूट्स के अंदर, इसका मतलब वो रूट ने ग्रोथ नहीं करेगा। यहाँ मैंने एक रूट का एक पार्ट लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रूट का पार्ट है, अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो इसकी लोअर साइड पे ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जबकि जो अपर साइड पे जो ऑक्सिन की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ठीक है जी। और अभी हमने पढ़ा कि जब ये लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। और हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर 16 के अंदर, जब हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी, इसके अलावा बहुत सी और मूवमेंट्स भी देखी थी स्टिमुलाई में, तब हम लोगों ने देखा था कि सेल जिस तरफ ग्रोथ कर, सेल की जब ग्रोथ होनी होती है तो वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, जिसमें हमने जिग जैग, जो वाइन्स की जो जिग जैग मूवमेंट थी हमने उसको डिस्कस किया था पिछले चैप्टर के अंदर। तो यार अब जहाँ गौर से देखें कि अगर ऊपर वाले जो रूट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट पे ऑक्सिजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं होने देगा। रूट्स की बात करें हम, और रूट्स की जो, ठीक है जी, और जो ऊपर वाला अपर पार्ट है रूट का, जहाँ पर ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन में है, तो वहाँ पर ग्रोथ प्रमोट होगी। और हमेशा सेल्स जो है वो अपने ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ करते हैं। अपनी साइड की ऑपोजिट साइड पे जब ग्रोथ करेंगे तो जियोट्रॉपिज्म ग्रोथ को शो करेंगे, मीन्स अर्थ की तरफ जो है वो इनकी ग्रोथ शो होगी और जिससे रूट्स जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई पार्ट कट हो गया है, यहाँ पे कैलस है, कैलस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को बोलते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बड इनिशिएशंस करता है रूट्स, शूट्स के अंदर, मीन्स शूट्स के अंदर बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है। जितनी ज़्यादा बर्ड्स होंगी उतनी ज़्यादा शूट्स जो हैं उस टाइम की वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। हम लोग ये ऑलरेडी बात डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ दफ़ा ये विड्थ को रोक भी देता है, जबकि साइटोकिनिन के अगेंस्ट भी काम करता है। ठीक है जी। अभी हमने बात की कि प्रमोट एपिकल डोमिनेंस मीन्स टिप वाले जो सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है, उनकी लेंथ इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेम की लेंथ को मज़ीद वो इंक्रीज़ कर देगा। और इसके अलावा ये फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये फ्रूट ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओवरी बनाने की ट्राई की है, फीमेल पार्ट है। स्टाइलेट में आपको पता है स्पर्म्स जो हैं जब ओवरी के साथ, ओवरी में ओव्यूल हैं और ओव्यूल के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो स्पर्म जब ओव्यूल के साथ मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है और ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप हो जाता है।
ये बहुत हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं पोलिनेशन का प्रोसेस। लेकिन जब स्पर्म यहाँ पर आता है या पोलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ ऑक्सिन हार्मोन को भी लेके आते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन का बेसिक जो काम है वो फ्रूट सेटिंग का काम है। मीन्स आपकी ओवरी को आपके प्लांट के साथ अटैच करके रखता है। जब जितनी ज़्यादा देर तक ओवरी प्लांट के साथ अटैच रहेगी उतना पोलिनेशन का जो अमल है वो देर पा होगा। मीन्स उतने चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब स्पर्म अपने साथ ऑक्सिन को लेके आते हैं तो ऑक्सिन क्या करते हैं कि ओवरी की वॉल्स के अंदर जाके ये मजीद नए हार्मोन जो है उसको भी स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेट करने के रिजल्ट में क्या होता है कि ओवरी के अंदर जितनी भी स्टोर्ड फूड है उसको स्टोर करते जाते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर डिवेल्प हो जाती है। ठीक है। और स्पर्म्स जो हैं फिर वो ओव्यूल के अंदर जाके एग पड़े हुए एग के साथ फर्टाइल होकर ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें होता बेसिकली क्या है कि अगर हम पोलिनेशन से पहले मीन स्पर्म के आने से पहले पहले ऑक्सिन हार्मोन को स्प्रे कर दें तो क्या होगा कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो फ़ौरन से जाके, क्योंकि फ़ौरन से काम करता है, फ़ौरन से जाके ओवरी के अंदर फूड जितनी भी स्टोर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा फ्रूट डेवलप होगा, पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस होगा जिसमें फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगा और उसमें सीड नहीं बनेंगे, उसमें सीड नहीं बनेंगे। पार्थेन का मतलब होता है फॉल्स कार्पी मीन फ्रूट, मीन्स फॉल्स फ्रूट डेवलप होगा और उसमें सीड मौजूद नहीं होंगे क्योंकि सीड का वेट ही नहीं किया ऑक्सिन ने। स्पर्म जो है वो जाके सीड के साथ फर्टाइल ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है। और ऑक्सिन ने फ़ौरन से ओवरी को फ्रूट में डेवलप कर दिया है। तो इसके अलावा ये लेंथ को इंक्रीज़ करने के अलावा फ्रूट की ग्रोथ में भी इंक्रीज़ करता है और बाज़ दफ़ा पार्थेनोकार्पी की भी वजह बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काज डिले इन लीव सेंसर, इसे कहते हैं ख़राब होना, कि लीव्स की जो एजिंग है उसको ये कम से कम करता है ताकि लीव जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ठीक है। जो बहुत स्पीशीज़ के अंदर ये लीव्स को ख़राब होने से भी बचाता है, लीव की एजिंग होने से बचाता है। इनहिबिट अपसेशन, अपसेशन का मतलब क्या है कि फ्रूट का प्लांट से फॉल हो जाना, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का मिच्योर होने से पहले ही गिर जाना ऑब्सेशन होता है। अब ऑब्सेशन में क्या होता है कि जब फ्रूट डेवलप होने से पहले ही उनका जो फ्लावर है वो गिर जाता है जिसकी वजह से जो है वो फ्रूट ही नहीं बन पाते। तो जो ऑक्सिन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो ऑब्सेशन का प्रोसेस है इसको रोक देता है। तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसने जो है वो अटैच करके रखना है ओवरी को, मींस फ्लावर को प्लांट के साथ अटैच करके रखता है ताकि ज़्यादा पोलिनेशन के चांसेस बढ़ें। तो दूसरा इसका रोल ऑब्सेशन को भी ये कम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनको गिरने से भी ये रोकता है। ठीक है जी।